फेलिसिटेशन फंक्शन 2021 एक बार जोरदार ताली हो जाए। So I think I am audible to everyone. मेरी आवाज आ रही है? All the students who are meritorious students, जो बैच में भी पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे अभी भी आ रहे हैं. That is why we are taking time, but we have to start on the time. So moving forward in this event, the seminar, that is an annual seminar that is organized every year. But this seminar today is very special. We are also special. तालियों लग रहा है बात करना भी। और अब मैं आग्रह कर रहा हूँ अनुष्का से, हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर रवि लाल। लावा फुट रहा ताली बात पूरा पुष्पुष के लिए एस आर्या, सी विपिन सर, एमडी तालियां कमजोर पर और मैं बात पुनः आगे करूंगा खुशबू से। हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर ममता सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर बोनश्री, आपका स्वागत। और अब मैं विशेष इंट्रोडक्शन के लिए एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि आप सभी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिले। सो अंजन को खड़े होकर जो फीलिंग आ रही है मैं इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में। और जो सफर है, जो हार्डवर्क है, जो सेक्रीफाइस है, वो आज सब याद आ रहा है यहाँ पे कि हम भी कभी वहाँ पे बैठा करते थे और सुना करते थे कि नहीं ऐसे आना है वैसे आना है। 2 साल का ये सफर है, सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे यहाँ पर आई थी। शुरू से ही मैं बात करते हैं कि मतलब सब यही पूछते हैं कि आपने दूसरे का इंटरव्यू ले रही है कैसे क्या फिजिक्स से बहुत ज़्यादा फियर रहता है। तो स्ट्रेटेजी जो सब पूछते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, ये थी वो थी, तो स्ट्रेटेजी की
आते जाए और हमारे तमाम संस्थान के लोगों से आग्रह है कि व्यवस्थित ढंग से जल्द से सब बोर्ड करें। तसाला कौन जवानी छाप है। ये हमारे 500 से भी ऊपर इस वर्ष के सफल आंखों में सुनहरे ख्वाब और दिल रंगीन होना चाहिए। कदमों पर आ ही जाएगी दुनिया, बस खुद पे यकीन होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। जो भी अगले साल के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जो जिसने इस साल नीट क्रैक किया इस साल उनको कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू विपिन सर, थैंक यू वेरी मच। that I have got the opportunity कि मैं आज यहाँ पे मैं संजय सर को देना चाहती हूँ। फर्स्टली गोल को नमस्कार, मैं शैलेश कुमार सानू माननीय मंत्री स्वास्थ्य श्री मंगल पांडे जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए प्रणाम करते हुए आप सभी की तालियां एक बार होनी चाहिए। आपको मालूम है कि आज सभी महोदय का ग्रह गोचर जब अपना करवा कर्तव्य हमको दिखलाता है, मानव तब किम कर्तव्य विबोधता खड़ा वही रह जाता है। बुद्धम बुद्धि लाख करेवा जोड़ बहुत लगाता है, अथक प्रयास करके भी जब मानव स्थिर हो जाता है, हे प्रभु अब तुम ही संभालो का भीतर तक दोहराता है। पर नारायण ने भी तो ग्रहों को साक्षात किया है, समय का पहिया चलना ही है, उसको यह औकात दिया है। तब तो राम ने 14 वर्षों तक वनवास को भोगा था, और चली तीर जब व्याधि की तो कहाँ कृष्ण ने रोका था। सच तो ये है ईश्वर हमको सोने सा कमाने आता है, दुखों की खरोचे देकर सावधान कर जाता है। समय का पहिया जैसे घुमा मनुष्य खराब हो जाता है, उसको अपना बल समझवा दम्भ वही दिखलाता है। और चलते चलते एक पड़ाव पर आए ऐसा अद्भुत सा नजारा, सब ठाठ धरा रह जाए है, और लाद चले है बंजारा, और लाद चले है बंजारा। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, और ये पंक्तियां मैंने अर्पित की है for me because whole institute had already celebrated its 25th anniversary on 18th of August, and they are much more experienced to tell about how to prepare for it. I just want to share one incident. Last year I got 572 marks, but I was not selected. I was depressed, devastated, and I was not able to do prepare for NEET. But some of my friends, one of my friends from PMCH, Saurabh is here. He is a third year student of PMCH. MD sir, some teachers motivated me, and I encouraged to give one more NEET, and finally this time I am selected. Thank you, Saurabh, for being here with us. You are more than a brother to me. Thank you for bearing all my tenaciousness. Thank you for allowing me to be a part of my life. Thank you so much. किसी भी स्टूडेंट में सिलेक्शन में टीचर का जो योगदान होता है उसको मैं कुछ पंक्तियों में बताता हूँ। लास्ट वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया जब सेमीफाइनल हार गया, विपिन सर ने कहा था अगर इंडिया सेमीफाइनल जीत जाएगा तो फाइनल देखने के लिए गोल विलेज में मैं प्रोजेक्टर या टीवी का अरेंजमेंट करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट मैच और वो प्रोजेक्टर नहीं लगा।
तो विपिन सर ने ऐसा इसलिए कहा था कि आप अगले 4 साल बाद जब कहीं वर्ल्ड कप देख रहे होंगे तो आप इसी बहाने मुझे याद करेंगे कि पिछला वर्ल्ड कप हम लोगों ने कहाँ देखा था, तो गोल विलेज में। तो आप लोग मुझे मिस करेंगे, वरना आजकल कौन स्टूडेंट किसी टीचर को याद रखता है। तो सर इसी पे मैं कविता लिखा हूँ, बहुत छोटी सी, मैं आपके सामने सुनाता हूँ। शिक्षक है ज्ञान के दाता, बच्चा है ज्ञान को पाता। जितना शिक्षक देते ज्ञान, पाकर बच्चे बनते महान। जब बन जाते बच्चे महान, सब भूल जाते उनके नाम। यही विडंबना दिल को दुखाती, बार बार यह प्रश्न उठाती। जिनके चलते बने महान, उनका जरूर मानो एहसान। तो सर आपका एहसान हमेशा के लिए हम लोग के ऊपर रहेगा। सौरभ सर और यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, वो यही कहीं हॉल में होंगे, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। Thank you so much, sir. I cannot say that you are the best because it means that I am comparing you, and according to me, you are uncomparable and unbelievable. Thank you for being personality. I just want to give one suggestion to both these students. Please don't discuss about political parties in Bharat Pakistan in the Gold Village campus. By doing so, you are hurting your most precious time, and this is the most wastage of your time, of the precious time and energy. So don't try to indulge in that. Rajesh sir always tells you, get freedom from emotional slavery. Don't try. If you want to be happy in Gold Village, attach yourself with your daily goal. Don't try to attach yourself with the people and materialistic things. That few lines I want to say about Vipin sir. He has been very close to me and have always motivated me. एक विद्यार्थी का दावा है सर कभी भी रद्द नहीं होगा, आपके कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। पटना वालों, बिहटा वालों, रांची वालों, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक कोई श्री विपिन सिंह नहीं होगा। बड़ी दुश्वार यहाँ है पर जिसे गाया जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड विलेज में कमियां नहीं है। मैं आपको घटना के बारे में बताता हूँ। एग्जाम के बाद कुछ दिन बाद मैं विपिन सर से मिलने आया था। मुलाकात थोड़ी लंबी हुई, 6 से 9 बजे तक हम लोग बैठे रहे। जब मैं जाने लगा तो विपिन सर ने कहा कि चंदन, जो भी कमियां हैं गोल्ड की, उसको एक पेज पे लेके दीजिए, हम लोग उसे दूर करना चाहते हैं। आप लोग सिस्टम में रहे हैं, सिस्टम को जानते हैं। अब सोचिए, अगर किसी संस्थान के एमडी सोचते हैं कि आप कमियों को बताइए, स्टूडेंट्स ऐसा अपेक्षा करते हैं, तो संस्थान का भविष्य कहाँ होगा? मैं थिंक अबाउट दैट। बड़ी दुश्वार यहाँ है पर जिसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चलाया जरूरी है। नीट वालों, आईआईटी वालों, तैयारी वालों, नीट वालों, आईआईटी वालों, तैयारी वालों, बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे सिलेक्शन के ऊपर उस शख्स का साया जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। I want a few lines. In Gold Village, some people have created a group, or we may call orchestrated a group to disturb me. But if you are determined enough, no one can disturb you. I was in emotions. I disturbed. I left the Gold Village 1 month before the exam. But I think if you are determined enough, nothing can disturb you. Nothing can inhibit you. The result is in front of you all. Thank you. Focus. I want to say one line. God bless future students. What the NTA is doing, NTA is just proving I am not national testing agency, but never trust agency. So God bless future aspirants. God help them out. I would like to thank my ex-roommate in Gold Village, Mr. Aditya Kumar. He is an Kalyani. Siddharth is here. Vikram is here. Ravikant, Puskar. They all got selected last year. They helped me a lot. Thank you so much, everybody. एक लाइन बोलना चाहता हूँ लास्ट में। दिल में आप लोगों की हर बात रहेगी। जगह छोटी है मगर आबाद रहेगी। चाहे हम भूले अपने तैयारी के संघर्षों के दिन, पर आप लोग के बीच बिताई हुई है 40-45 मिनट हमेशा के लिए हमारे दिलों में आबाद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू टू ऑल द ऑनर पिलर्स ऑफ सक्सेस, लव एंड एप्रिसिएशन। इट कम्स विद मोर रिस्पांसिबिलिटी टू सर्व द कंट्री। थैंक यू सो मच। मुझे पता चला यहाँ से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। उनसे आते हैं तो विपिन सर से मैं कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन है कि वो मेडिकल कॉलेज की संख्या इंक्रीज करें बिहार में, जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों में हो रहा है, इन बच्चों के लिए, ताकि आने वाले समय में मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन गेट सेट। थैंक यू विपिन सर। To tell about how to prepare for NEET, because Gold Institute had already celebrated its 25th anniversary on 18th of August, and they are much more experienced to tell about how to prepare for NEET. I just want to share one incident. Last year I got 572 marks, but I was not selected. I was depressed, devastated, and I was not able to prepare for NEET. But some of my friends, one of my friends from PMCH, Saurabh is here. He is a 3rd-year student of PMCH. MD sir, some teachers motivated me, and I encouraged to give one more NEET, and finally this time I am selected. Thank you, Saurabh, for being here with us. You are more than a brother to me. Thank you for bearing all my tenaciousness. Thank you for allowing me to be a part of my life. Thank you so much. किसी भी स्टूडेंट में सिलेक्शन में टीचर का जो योगदान होता है उसको मैं कुछ पंक्तियों में बताता हूँ। लास्ट ईयर लास्ट वर्ड
विपिन सर ने कहा था अगर इंडिया सेमीफाइनल जीत जाएगा तो फाइनल देखने के लिए गोल्ड विलेज में मैं प्रोजेक्टर या टीवी का अरेंजमेंट करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट द मैच और वो प्रोजेक्टर नहीं लगा। तो विपिन सर ने ऐसा इसलिए कहा था कि आप अगले 4 साल बाद जब कहीं वर्ल्ड कप देख रहे होंगे तो आप इसी बहाने मुझे याद करेंगे कि पिछला वर्ल्ड कप हम लोगों ने कहाँ देखा था, तो गोल्ड विलेज में, तो आप लोग मुझे मिस करेंगे। वरना आजकल कौन स्टूडेंट किसी टीचर को याद रखता है। तो सर इसी पे मैं कविता लिखा हूँ, बहुत छोटी सी, मैं आपके सामने सुनाता हूँ। शिक्षक है ज्ञान के दाता, बच्चा है ज्ञान को पाता, जितना शिक्षक देते ज्ञान पाकर बच्चे बनते महान, जब बन जाते बच्चे महान सब भूल जाते उनके नाम, यही विडंबना दिल को दुखाती, बार बार यह प्रश्न उठाती, जिनके चलते बने महान उनका जरूर मानो एहसान। तो सर आपका एहसान हमेशा के लिए हम लोग के ऊपर रहेगा। सौरभ सर और मेरी केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो यहीं कहीं हॉल में होंगे, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आई कैन नॉट से दैट यू आर द बेस्ट बिकॉज इट मीन्स दैट आई एम कंपेयरिंग यू एंड अकॉर्डिंग टू मी यू आर अनकंपेरेबल एंड अनबिलीवेबल। थैंक यू सर। पर्सनालिटी सौरभ सर। हम लोग मुझे पढ़ाते हैं। I just want to give one suggestion to both village students. Please don't discuss about political parties in Bharat Pakistan in the whole village campus. By doing so, you are uttering your most precious time, and this is the most wastage of your time, of utter precious time and energy. So don't try to indulge in that. Rajesh sir always tells you, get freedom from emotional slavery. Don't try. If you want to be happy in whole village, attach yourself with your daily goal. Don't try to attach yourself with the people and materialistic things. That few lines I want to say about Vipin sir. He has been very close to me and have always motivated me. एक विद्यार्थी का दावा है सर कभी भी रद्द नहीं होगा, आपके कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। पटना वालों, बिहटा वालों, रांची वालों, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक कोई श्री विपिन सिंह नहीं होगा। बड़ी दुश्वार यहाँ है पर जिसे गाया जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड विलेज में कमियां नहीं है। मैं आपको घटना के बारे में बताता हूँ। एग्जाम के बाद कुछ दिन बाद मैं विपिन सर से मिलने आया था। मुलाकात थोड़ी लंबी हुई, 6 से 9 बजे तक हम लोग बैठे रहे। जब मैं जाने लगा तो विपिन सर ने कहा कि चंदन जो भी कमियां हैं गोल्ड की उसको एक पेज पे लिख दीजिए, हम लोग उसे दूर करना चाहते हैं। आप लोग सिस्टम में रहे हैं, सिस्टम को जानते हैं। अब सोचिए अगर किसी संस्थान के एमडी सोचते हैं कि आप कमियों को बताइए कि स्टूडेंट्स ऐसा अपेक्षा करते हैं तो संस्थान का भविष्य कहाँ होगा। थिंक अबाउट दैट। बड़ी दुश्वार यहाँ है पर जिसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों का चलाया जरूरी है। नीट वालों, आईआईटी वालों, तैयारी वालों, नीट वालों, आईआईटी वालों, तैयारी वालों, बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे सिलेक्शन के ऊपर उस शख्स का साया जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। I want a few lines. In Gold Village, some people have created a group, or you may call orchestrated a group to disturb me. But if you are determined enough, no one can disturb you. I was in emotions. I disturbed. I left the Gold Village 1 month before the exam. But I think if you are determined enough, nothing can disturb you. Nothing can inhibit you. The result is in front of you all. Thank you. Focus. I want to say one line. God bless future students. What the NTA is doing, NTA is just proving I am not national testing agency but never trust agency. So God bless future aspirants. God help them up. I would like to thank my ex-roommate, Gold Village, Mr. Aditya Kumari, Anand Sajani, Siddharth is here, Vikram is here, Ravikant, Puskar. They all got selected last year. They helped me a lot. Thank you so much everybody. एक लाइन बोलना चाहता हूँ लास्ट में। दिल में आप लोग की हर बात रहेगी, जगह छोटी है मगर आबाद रहेगी। चाहे हम भूलें अपने तैयारी के संघर्षों के दिन, पर आप लोग के बीच बिताई हुई है 40-45 मिनट हमेशा के लिए हमारे दिलों में आबाद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you to all the honor pillars of success, profit, appreciation. It comes with more responsibility to serve the country. Thank you so much. मुझे पता चला यहाँ से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। उनसे आते हैं तो विपिन सर से मैं कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन है कि वो मेडिकल कॉलेज की संख्या इंक्रीज करें बिहार में, जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों में हो रहा है इन बच्चों के लिए, ताकि आने वाले समय में मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन गेट सिलेक्टेड। थैंक यू विपिन सर। थैंक यू। The story of goal है ये की दिखा दिया। It was this जहाँ जहाँ के कहा अपने स्थानों की ओर अग्रसर हो। अभी पूरा एमबीबीएस थोड़ी ना बीडीएस वाला को भी रख दिया है। क्या चीज़ ना जिसका बीडीएस सीट मिला वो भी है इसमें। अभी काउंसलिंग नहीं ना हुआ भाई, नहीं बता सकता। मिल गया है, एमबीबीएस से सेटल आउट हो गया, इतना से होगा। धीरे धीरे अपने स्थानों की ओर वापस जाए। मंत्री जी के साथ देखो कैसे सब फोटो ले रहा है और कितना
लंबा समय हमारे बीच उन्होंने हमें प्रदान किया है, यह हमारे लिए विशेष सुकून का विषय है और इसके लिए गौरव संस्था और हम सब उनके आभारी हैं। आप वाणी में ही मेरी बहुत कठोरता रखते हैं। वैसे तो कई मंचों पर मैंने संचालन किया है आपके कार्यक्रम का, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम की महत्ता अलग है। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके साथ मंच संचालन करने का, आपको आमंत्रित करने का। तो मैं उस सौभाग्य को वशीभूत अपने अंदर करते हुए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ और मैं सभी से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मंत्री महोदय के लिए Welcome Sri Mangal Pandey ji, Honorable Health Minister for Government of Bihar. In 1987, he completed his studies from Maharajganj, Siwan. 1992, he joined BJP as an active member for youth wing of BJP. In 2000, he was BJP youth wing. 13, he was declared for the BJP state head. 17, he was the in charge for the Himachal Pradesh elections for the region government of Bihar. And again in 2020, he served as a health minister of government of Bihar. And we've seen the revolutionary changes and the revolutionary crisis management that was done in the COVID era. Sir, for our honorable minister. गोल इंस्टीट्यूट के आज इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित फाउंडर और एमडी गोल इंस्टीट्यूट श्री विपिन कुमार जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर सुनील जी, यहाँ मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई डॉक्टर एसके पांडे जी, डॉक्टर रविकांत जी, ज्वाइंट डायरेक्टर गोल इंस्टीट्यूट डॉक्टर ममता जी, कार्यक्रम का बहुत ही बेहतर तरीके से संचालन कर रहे भाई शैलेश जी, बहुत कार्यक्रम के आरंभ में बहुत बेहतर तरीके से मंत्रोच्चारण करने वाले श्री कमलापति त्रिपाठी जी, इस सभागार में उपस्थित हमारी भाभी श्रीमती सीमा पांडे जी, यहाँ आए हुए सभी चिकित्सकगण, सभी गोल इंस्टीट्यूट के शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, माता पिता, यहाँ उपस्थित हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, गोल इंस्टीट्यूट के सभी सहकर्मी, सभी सहयोगीगण, क्या लिख रहा था पता? सम्मानित भाइयों बहनों, मित्रों, भाषण ही सबका। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। खास इस मायने में है तो फैसिलिटेट करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो छात्र अपने प्रारंभिक छात्र जीवन की पढ़ाई को पूरा करके अपने व्यवहारिक जीवन की ओर बढ़ते हुए एक ऐसी शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जिस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद वो इस धरती पर जन्म लेने वाले लोगों के जीवन को बचाने का काम करते हैं। और मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था उस वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, जब मंच पर मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में वैसे सभी बच्चे उपस्थित थे जिन लोगों ने इस वर्ष नीट के एग्जाम को कंप्लीट किया है, उनको सक्सेस मिला है। और मैं मन ही मन ये महसूस कर रहा था कि आज मेरे साथ सैकड़ों धरती के भगवान मेरे आसपास खड़े हैं। आप सब धरती के भगवान बनने वाले हैं और आपको सब लोग आगे आने वाले समय में जब आप 5 साल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, फिर उसके बाद भगवान करे आप पीजी कंप्लीट करें, फिर उससे भी बेहतर हो आप सुपर स्पेशलिटी की ओर जाएं, लेकिन आपको तो लोग धरती का भगवान कहेंगे। और मैं आज इस बात को अपनी नजरों से देख के खुश हो रहा था कि मेरे इर्द गिर्द 1, 2, 10, 20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में वैसे
लोग खड़े हैं जो आगे आने वाले दिनों में इस धरती के भगवान बनने वाले हैं। और जिन बच्चों को ये धरती का भगवान बनाने का श्रेय जिसने दिया, जिसका नाम डॉक्टर विपिन कुमार है, मैं उस व्यक्ति को अपनी दाहिनी ओर हर उस पल पे उनके चेहरे को देखता था जब लड़का कोई यहाँ पे अपने संबोधन के लिए उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ लड़का आता था। 4-5 लड़कों ने आके अपनी बात कही। हर वक्त फेशियल एक्सप्रेशन में विपिन जी का देखता था कि कैसा होगा। चुपचाप मैं रीड कर रहा था। एक गुरु की क्या खुशी होती है, माता पिता से भी ज्यादा खुशी जो होती है जब कोई गुरु अपने बच्चे को इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। वो चेहरे पे खुशी विपिन जी के चेहरे पे दिख रही है। और आप सब लोग जानते ही होंगे विपिन जी का घर गया है, और गया की ख्याति इसलिए है कि वह भगवान बुद्ध की दीक्षा भूमि, और वैसी भूमि जहां भगवान बुद्ध को दीक्षा मिली, उस भूमि में जन्म लिए हुए विपिन कुमार ने आज इस राज्य में और राज्य के बाहर उस ज्ञान का प्रसार करने का संकल्प लिया, और उस ज्ञान को प्रसारित करके इस समाज की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। और जब अपने जीवन को समर्पित किया तभी आज ये गोल इंस्टीट्यूट बना, और इंस्टीट्यूट से आज तक लगभग 14,000 से अधिक बच्चे निकले जो आज डॉक्टर बने। और निश्चित रूप से इस पूरे काम में डॉक्टर ममता जी का भी सहयोग रहा है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो हर भूमि की खासियत होती है, गया की भूमि की भी कुछ खासियत है, और उस खासियत को आपने दिखाया है। आज यहां पे जितने लोगों ने अपनी सफलता प्राप्त की है, मैं उन सभी बच्चों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, अपनी ओर से बधाइयां देता हूं। उनके माता पिता को भी बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को बनाने में, उनके बेहतर भविष्य के लिए आपने भी परिश्रम किया, आपने अपने एफर्ट्स लगाए, आपने अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय उसके पीछे लगाया। मैं तो अपने भाई को देखता था, डॉक्टर एस के पांडे को, जो मेरे भतीजे ने इस वर्ष कंप्लीट किया। जब उसका ये जो गोल का टेस्ट होता है, तो टेस्ट के 2 दिन पहले भाग के दिल्ली जाते थे। मैं पूछा था कहाँ जा रहे हैं, बोलते थे वो उसका परीक्षा होने वाला है 2 दिन पहले। मैं पूछा किस चीज का परीक्षा, तो वो चेन होता है। और तो इस संस्थान ने बहुत ही बेहतर काम किया है, और बिहार जैसे राज्य में जरूरत है ऐसे बेहतर संस्थानों का, जो बच्चों को गांव से निकाल कर और फिर उसको इस प्रकार की शिक्षा दे, इस प्रकार की तकनीकी शिक्षा दे, ताकि वो बच्चा और बेहतर समाज के लिए कुछ कर सके। और मुझे अच्छा लग रहा था कि जब लड़कों का परिचय आ रहा था, तो बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चों के परिचय कराए जा रहे थे। और मैं बता रहा था डॉक्टर श्री विपिन जी को कि जो हिंदी बोलने वाला बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा, नेचुरली मैं भी जब मैट्रिक में पढ़ता था, मुझे बायोलॉजी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मैं मैथ ज्यादा पढ़ता। तो बायोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को पढ़ने में शुरू में जरूर कठिनाई लगती है। तो जो हिंदी वर्जन से पढ़ के, हिंदी भाषा में बात करके बच्चे गांव से पढ़ के निकल के आते हैं, उनके लिए अचानक से तैयारी करना, फिर जाके मेडिकल की पढ़ाई करना, ये कठिन होता है। लेकिन बच्चों ने करके दिखाया है। हमने देखा एक रूम में रहने वाले 2 बच्चे एम्स दिल्ली तक के, बहुत बच्चों ने अच्छे परिणाम लाए। मैं एक चीज यहां शेयर करना चाहता हूं, जो सोच श्री विपिन जी की है, या हम सब देशवासियों की, कि हिंदी बोलने वाला भी डॉक्टर बने, हिंदी बोलने वाला भी पढ़ाई करे, ये सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी। और इसके लिए उन्होंने
देश में एक नई व्यवस्था आगे शुरू करने बीजेपी की का तो सोची बीजेपी है। बड़ा ही मारेगा और हम सब लोगों के साथ टैक्स दिया बीजेपी का। उस बात को बताया भी है। और एनएमसी को ये डायरेक्शन भी दिया गया है कि आगे आने वाले वर्षों में अभी जो पूरा मेडिकल का पढ़ाई होता है वो पूरा अंग्रेजी में पुस्तक होता है और फिर वही लड़के को हिंदी वर्जन लेके इंग्लिश वर्जन समझना पड़ता है। तो आगे आने वाले समय में देश के अंदर भी जो आज मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में हो रही है वो आगे आने वाले समय में मेडिकल की भी पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी और सिलेबस हिंदी भाषा में तैयार किया जाएगा। इम्पॉसिबल वाला बात बोल दिया। बहुत स्वाभाविक सा बात हिंदी है। मीडियम में हाँ यदि होगा, रशियन भाषा लेकिन में वो मेडिकल अभी पढ़ाया जा टाइम बुक सकता नहीं है, छपेगा। फ्रेंच भाषा में बहुत मेडिकल टाइम है। पढ़ाया जा सकता है, बहुत टाइम है। चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है। IIT में हिंदी अब पढ़ा रहा है कि ना? नहीं पढ़ा रहा है। और ये पेपर आ हमारी रहा है, भाषा में कुछ नहीं एक्साइट। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री IIT में जी ने हिंदी ये पढ़ाई होता सोच स्टार्ट होना और होगा। उसके अनुसार काम हो रहा है, परिणाम चल जाएगा। तो आगे आने वाले समय में गूगल में क्या है? इस पर उस दिन बच्चों को और सहूलियत होगी। टाइम लगेगा खैर। विपिन जी पूछ रहे थे टर्मिनोलॉजी कैसे होगा, तो टर्मिनोलॉजी हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल टर्म में ही हिंदी लिखा है, लेकिन बाकी सारी चीजें हिंदी में रहेंगी। शायद मैं ऐसा समझता हूँ जो लोग सिलेबस तैयार कर रहे होंगे वो सारा कुछ सोच के करेंगे। आज के दिन मैं अपने छात्रों के लिए 2-3 उक्ति जरूर कहना चाहता हूं। अब्दुल कलाम ने कहा, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेल्योर। इट विल मेक यू ए सक्सेसफुल पर्सन। तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यदि हमारा आत्मविश्वास बढ़िया का था, मंत्री जी ने 100 करोड़ दिया और अब वो 300 करोड़ का है। और अब हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा 200 करोड़ मतलब दूसरे आदमी को मना होगा तब जो है ना, हम लोगों को बोला गया है सर कि आप वाराणसी आपका हेडक्वार्टर है और ये बिहार वाला सेंटर जो मुजफ्फरपुर है वो स्पोक है। हम बोले कि हम तभी ज्वाइन करेंगे और मेरा विजन ये है कि अगला 5 साल में मुजफ्फरपुर हब हो जाए और वाराणसी स्पोक हो। और एक्चुअली अगर बोले तो आप वेरी लकी कि अभी मंत्री जी तो हैं, साथ ही जो कहते हैं अमित सर है, कौशल किशोर सर जो सेक्रेटरी है, उन दोनों का भी इतना सहयोग है। अमित जो भी मैं मांगता हूँ वो मिल जाता है। मैंने बोला कि आप लैब का जगह दीजिए और अभी मैं बता दूं, अभी अगले महीने में हम लोग एक लैब का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं जिसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग भी होगा, जिससे कि जो कैंसर की जांच के लिए सैंपल बाहर जाते थे वो सब भी आप दूसरे स्टेट से यहाँ बिहार मुजफ्फरपुर में आ सके। तो काफी ये रहा है। बट एक चीज आपको बहुत समझना पड़ेगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी घर, कोई भी सोसाइटी केवल ये बिल्डिंग और जैसा विपिन भैया बता रहे थे इतना बड़ा ये है, बट यहाँ पे कौन मेंटेन चला कौन रहा है, मैन पावर, क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर इंस्टीट्यूट बहुत देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर चलाने वाले डॉक्टर और वहाँ के स्टूडेंट ठीक नहीं है तो फिर वो सर्विस नहीं दे पाएगा। बिहार में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतने सारे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं कि हम लोग अभी जैसे अगर आप दिल्ली बम्बई में जाएं तो हर जगह आपको मलयाली नर्सेज मिलेंगी और वो सब केरला से आती है। बहुत बड़ी संख्या में केरला नर्स बनाता है। वैसे ही अगर इंडिया से बाहर चले जाएं तो फिलिपिनो नर्सेज मिलेंगी, क्योंकि फिलीपींस बल्क में थोक भाव में नर्सेज बना रहा है और उनका GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो नर्सेज के रिमिटेंस से आता है। मैं बता रहा हूँ बिहार में वो पोटेंशियल है कि बिहार इतने डॉक्टर और इतने नर्सेज पैरामेडिक बना सकता है कि पूरे भारत ही नहीं विदेश भी हम लोग भेज सकते हैं। जरूरत अगर किसी चीज की है, और मैं मंत्री जी हैं, सुनील सर हैं, दोनों जो है अभी सरकार में है, केवल और केवल एक चीज, मेहनत की तो
का कमी ही नहीं है। हार्ड वर्क आपने देख लिया, ये लड़के के बारे में बता रहे थे लेकिन जो एम्स क्वालिफाई किया है, हिंदी मीडियम से दोनों इस रूममेट था और भैया बना लिया। हार्ड वर्क में कहीं कोई कमी नहीं है। हर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। केवल एक चीज करने को है बिहार में, अगर वो हम लोग कर दिए तो अगले 5-10 साल में इस स्टेट में बहुत क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है, और वो है एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। वी हैव टू इम्प्रूव प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अगर आपको पता है ज्यादातर जो बच्चे पटना पढ़ने आते हैं उनके पिताजी क्या करते हैं, ज्यादातर बैंक में जॉब करेंगे या टीचर है, स्कूल टीचर, उनके बच्चे यहाँ आते हैं। अरे भाई, आप अपने स्कूल को इतना अच्छा बनाइए कि आपका बच्चा वहां पढ़ पाए। अगर ये बहुत शर्म की बात है कि हम जिस स्कूल में है उसी स्कूल में हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सके। हम जिस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है उसी कॉलेज में हम बच्चे के, हमको क्यों जाना पड़ा मुंबई? मेरे को पीएमसीएच भी मिल रहा था लेकिन हमको वहां जाना पड़ा, जबकि केएम हॉस्पिटल और पीएमसीएच दोनों एक ही साल बना। उसका नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल और इसका प्रिंस ऑफ वेल्स ये था। तो ऐसा क्या हो गया कि हमको वहां जाना पड़ा? तो ऐसा इसलिए हुआ है, केएम में हम क्या देखें, 9 o'clock से पहले 8:30 हमारे प्रोफेसर एचओडी सब आ जाएंगे और 5 बजे के पहले तो जाएगा नहीं। हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि 5 बजे के पहले आप प्राइवेट प्रैक्टिस और वो कर सके। हम लोग को इंस्टीट्यूट तभी बना, और वही चीज हम देखे हैं। हम सोच ही नहीं सकते कि 5 बजे के पहले जो है हम कॉलेज से बाहर या हॉस्पिटल से बाहर चले जाए अगर सरकारी में। और जैसा बताए, ज्यादातर तो हम एनजीओ में ही काम किए, अभी 1.5 साल से पूरी तरह एनजीओ छोड़ के हम भारत सरकार में आ गए। पहले हमको भी लगता है सरकार में नहीं, बट जो यहाँ देख रहे हैं ऐसा नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट सब लोग काम करना चाहते हैं, बट सरकार क्या है, हम हैं, आप हैं, हम सब लोग मिल करके जब काम करेंगे ना तभी ये इम्प्रूव हो पाएगा। तो मेरा निवेदन यही है, बहुत सारे अभिभावक हैं जो ऑलरेडी फैकल्टी है कहने के, आप अपने डिपार्टमेंट कॉलेज को जितना हो सके ये करिए। सरकार का पूरा सहयोग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट सब देंगे, बट उसको चलाना, संभालना और रन करना तो हम डॉक्टर लोगों का काम है। सो ऐसा इंस्टीट्यूट बनाइए कि ये जो बोल के बच्चे आज एमबीबीएस के लिए भले ही जाए लेकिन पीजी के लिए वापिस जो है वो बिहार के किसी इंस्टीट्यूट में आए। तो वो थोड़ा वैल्यू सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। बच्चा केवल प्राइवेट प्रैक्टिस से नहीं, हम सबको तो लगता है सबसे बड़ी सेवा वो डॉक्टर कर रहा है जो सरकारी अस्पताल में अपना पूरा टाइम दे रहा है और मेडिकल कॉलेज में टीचिंग कर रहा है। बिकॉज आज अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे टीचर होंगे तभी अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। सो बस यही मेरे को कहना था, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चे हैं आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, केवल वो पीजी एंट्रेंस के लिए एमसीक्यू का तैयारी मत करिए और छोटी बुक मत पढ़िए। अभी जाएंगे तो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है वो